नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय रेल दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद और मोदी सरकार में कुछ ऐसे चेहरे अब तक देखे गए हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, दोबारा उन्हें उसी पद से या प्रमोशन देकर सम्मानित किया गया है। और मोदी सरकार में दोबारा सम्मानित करना, दोबारा पद देना एक बड़ी बात है और कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए काम का ये रिजल्ट मान के देखा जा रहा है। और मोदी सरकार ने जिस ढंग से मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया, जो बड़े बड़े चेहरे बदले गए, उसको लेकर के दूसरा कार्यकाल मोदी पार्ट 2 में एक बड़ी संभावनाएं निर्धारित की जा रही है कि ये सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। और रेलवे में जिस ढंग से सर की दोबारा नियुक्ति की गई है और सर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है कि जब सरकार और व्यवस्था आप पे दोबारा विश्वास करे और उसी पद से दोबारा नवाजे, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी को, समस्त लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को मैं अपने मन से, अपने दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करूंगा कि मुझे पैसेंजर सर्विस कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया है, क्योंकि भारतीय रेल लाइफलाइन ऑफ द नेशन कहलाती है, जो सुखद आनंद देते हुए यात्री देशाटन के रूप में चलते हैं, एक जगह से दूसरे गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। और मोदी जी सरकार में एक सुखद आनंद देने के लिए भारतीय रेल में नए परिवर्तन हुए हैं। मैंने भी अपने कार्यकाल में डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट, RO और असली साहित्य, बहुत सारी चीज़ें, ऐतिहासिक कार्य करने का मुझे मौका मिला। और मौका ही नहीं मिला, यात्री ही नहीं बल्कि देश की जनता, मोदी है तो मुमकिन है, भारत सरकार पर विश्वास करते हुए बहुआयामी चीज़ों को जो रेल में करने का कार्य किया है और उसे देखने को और उसे कार्य रूप में परिणत करने का मेरे जैसे को मौका मिला। और मैंने भी उसको चिंता करते हुए जो कार्य किया, तो माननीय मोदी जी, उनकी टीम से नेतृत्व ने आज इस तरीके से मुझे दायित्व दिया है, मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दृढ़ संकल्पित हूं कि जिस उद्देश्य से मुझे मोदी जी की सरकार में चेयरमैन यात्री सेवा समिति बनाया गया है, मैं यात्रियों के सुखद आनंद की चिंता करते हुए पूर्ण रूप से संरक्षित, सुरक्षित होकर के वो गंतव्य स्थान पर पहुँचे। और ये भारतीय रेल पूर्ण रूप से इस दायित्व को, अभी वैष्णव जी, माननीय सम्मानित वैष्णव जी नए मंत्री जो है आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और वह भी अपने अनुभव से भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो नया आयाम छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देशाटन के स्वरूप को संजोने के लिए, लाइफलाइन ऑफ द नेशन भारतीय रेल को कहने के लिए आइएगा, सुखद आनंद के लेने के लिए। जिस तरीके से भारत के 8000 स्टेशन LED से CCTV वगैरह आदि से जो है नई तकनीकी, नई प्रक्रिया, नए कोचेज, नए सिस्टम से, नए स्टेशन से जिस तरीके से किया जा रहा है, ये ऐतिहासिक है और मैं भी इसी ओर दृढ़ संकल्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और सवाल हम आपसे जोड़ना चाहेंगे कि आप जब पिछले कार्यकाल में जब आप काम कर रहे थे, तो 2 बार कोविड आपके कार्यकाल के दौरान आया, कहीं न कहीं पूरा समय नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार आपको पूरा समय मिलने की पूरी व्यवस्था और संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसी कौन कौन से कार्य जो लग रहे हैं कि यात्री के लिए आप करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोविड-19 के समय जहां विश्व इस महामारी से जूझ रहा था, भारतीय रेल के इतिहास को अगर आपको देखना चाहे तो आज बिजली, कोयला और जिस तरीके से मेडिकल उपकरण आदि की व्यवस्था, अगर कोयला और डीजल और ये ऑयल निर्कोचा होता तो जिस तरीके से महामारी से लोगों की हालत होती, वो विषम परिस्थिति होती है। और जिस तरीके से लोगों का इधर उधर से जाने का जो तमाम चीज़ें, जो व्यवस्था भारत सरकार, भारतीय रेल ने किया, वो ऐतिहासिक रहा। कोविड-19 में भारतीय रेल ने खाली जो है आपके कोचेज़ में ही उनको आइसोलेशन डिपार्टमेंट बनाने का काम किया, सैनिटाइज वगैरह करने का तमाम उपकरण, खाने की व्यवस्था, ऐतिहासिक कार्य किए और उस कार्य को बढ़ाया नहीं जा सकता। और भारतीय रेल जो युद्ध काल में 167 साल में कभी बंद नहीं हुई, लेकिन इस काल में जो इतिहास रहा वो मोदी जी का दृढ़ता है। और कोविड-19 में विश्व में वैक्सीन के मामले में एक इतिहास लिखा है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न जी थे, जो अपने कार्यकाल के बारे में और आगामी जो नए जिम्मेवारियाँ मिली है और उसको निभाने में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इनके पिछले कार्यकाल में
इनके साथ कई बार स्टेशनों पे भी गया। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न थे। सर धन्यवाद। धन्यवाद।